पेट्रोल बम के बाद आवाम को बिजली का झटका लगने का भी खदशा। IMF शराइत पर बिजली मरहलावार ₹3.75 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के खिलाफ लाहौर और गुजरांवाला में जमात इस्लामी के एहतजाजी मुजाहिरे। सखर में वकुला सड़कों पर निकल आए, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रिहा न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर को अदालत की मुदाखलत पसंद नहीं तो किसी और सूबे में चले जाएं। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर ने गैर मशरूत तौर पर मुआफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली। नैब के मुताबिक 174 अफराद के नाम एतमाद में लिए बगैर खारिज किए गए। अपने फायदे के लिए मुल्जिम रूल्स में तब्दीली कैसे कर सकता है? मुल्जिम को काबीना इजलास में नहीं बैठना चाहिए था। क्या सर्कुलेशन समरी के जरिए ऐसी मंजूरी दी जा सकती है? अदालत का सवाल। वादी नजर में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ केस की कार्रवाई रुकवाने के लिए प्रोसिक्यूशन टीम तब्दील की गई। FIA के सरबराह की जाती हैसियत में तलबी। हुकूमत आने के बाद क्या कार्रवाई हुई? वजीर आजम और वजीर आला पर फर्द जुर्म आयद हुई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सवाल, अभी तक फर्द जुर्म नहीं लगाई गई। अटॉर्नी जनरल का जवाब। चेयरमैन नैब सुल्तानी गवाह बनने पर किसी भी मुल्जिम को मुआफी दे सकेंगे। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान मुआफी देने का इख्तियार होगा। कौमी असम्बली से मंजूर नए बिल में तजवीज। और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सियालकोट में गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल का अचानक दौरा। तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। जेर इलाज बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।